दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज को। और इस लिस्ट की सभी शोज आवर से रैंक करेगी और इस लिस्ट में ऐसे भी शोज है जिनके नाम सुन के आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये सभी शोज आपको हिंदी में ओनली ऑन नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिलेगी। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी नंबर फर्स्ट की शो है स्क्विड गेम, जो की साल 2021 में रिलीज हुई। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर शो है एंड ये नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वॉच्ड शो है, जिसमें हम स्टोरी देखते हैं कुछ मजदूर लोगों की जो बहुत सारे पैसे के कर्ज में डूबे होते हैं। एंड तभी इनके साथ एक चमत्कार होता है जब एक प्राइवेट कंपनी इन सभी रैंडम लोगों को इनवाइट करती है डेडली गेम्स खेलने के लिए। एंड इन सभी गेम्स को जीतने वाले कंटेंडर को बहुत सारा कैश मिलेगा, जिसे जीत कर ये अपने कर्जे को चुकता कर सकते हैं। एंड इस सीरीज में जितने भी गेम्स होते हैं उसमें हारने वाले कंटेंडर को सीधा मौत मिलती है। आखिर इस गेम का मास्टरमाइंड कौन होता है और इस गेम का विनर कौन बनता है, वो सब जानने के लिए आपको ये शो देखनी होगी। एंड ये शो आपको शुरू से अंत तक सस्पेंस से बांधे रखेगा। ये 100% क्वालिटी शो है जिसको वंस इन लाइफ आपको ये देखना ही चाहिए। इसके अब तक एक ही सीजन को रिलीज किया गया है जिसमें टोटल 9 एपिसोड है और इसके एक एपिसोड का लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे तक की है। इसको IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड आप इस शो को ओनली ऑन नेटफ्लिक्स पर ही देख सकते हैं। हमारी नंबर सेकंड की सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स, जो कि साल 2016 में रिलीज हुई। ये एक हॉरर फैंटेसी शो है एंड ये नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीन शो है, जिसकी स्टोरी 1980s के दौर में शिफ्ट होती है, जिसमें हम एक छोटे से टाउन हॉकिंग्स को देखते हैं जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स होने लगते हैं। और इसी बीच हम 4 टीनेज लड़के को देखते हैं जिनका नाम विल, माइक, डस्टिन और लुकस होता है। लेकिन इनमें से एक लड़का विल गायब हो जाता है और विल के दोस्त उसे ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं। और एंड तक ये विल को कैसे ढूंढते हैं और इसके गायब होने का पीछे का मिस्ट्री क्या होता है और ये उस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब आप इस शो के अंदर देखिए। इसमें आपको विकना नाम का एक स्कैरी और हॉरर क्रिएचर से इंट्रोड्यूस कराया गया है जो एकदम कमाल का है। इसका अब तक 4 सीजन को रिलीज किया गया है जिसमें टोटल 34 एपिसोड्स हैं और इसके एक एपिसोड का लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे तक की है। इसको IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड आप इस शो को ओनली ऑन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारी अगली सीरीज है मनी हाइस्ट, जो कि साल 2017 में रिलीज हुई। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा शो है एंड ये शो भी नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो है, जिसमें हमें स्टोरी देखने को मिलता है कुछ चोरों के ग्रुप की जो स्पेन के रॉयल मिंट बैंक में रॉबरी करते हैं। और क्या स्पेन की पुलिस इन चोरों को पकड़ पाती है नहीं, वो सब आप इस शो के अंदर देखिए। एंड हाँ, जैसे जैसे ये शो डीप होती है आपको इन चोरों के साथ एक अलग तरह का कनेक्शन बन जाता है। एंड इस शो की खास बात ये है कि ये शो किसी एक सिंगल कैरेक्टर पर फोकस नहीं करता है बल्कि सभी कैरेक्टर पर इक्वलिटी फोकस करता है। इसके टोटल 5 सीजन आए हैं जिसमें 42 एपिसोड हैं और इसका एक एपिसोड का लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे तक की है। इसको IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड आप इस सीरीज को भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। हमारी नंबर 4 की सीरीज है ब्रिगर्टन, जो कि साल 2020 में रिलीज हुई। ये एक रोमांस ड्रामा शो है जो नेटफ्लिक्स पे काफी हिट रही है और ये एक पीरियड ड्रामा सीरीज है जो जूली क्वीन के नोवेल पर बेस्ड है। स्टोरी 19th सेंचुरी के रेजेंसी इरा लंदन की हाई सोसाइटी को दिखाती है, जिसमें हम ब्रिगर्टन फैमिली को देखते हैं जो अपने 8 भाइयों और बहनों और अपनी माँ के साथ रहते हैं। लेकिन ये शो हर एक सीजन के एपिसोड में इन सिबलिंग्स के लव स्टोरी को कवर करता है। इसमें आपको सिर्फ लव केमिस्ट्री और सिर्फ रोमांस ही देखने को मिलेगा एंड इसको देखते वक्त आपको प्योर 19 वाली वाइब मिलेगी। लेकिन ये सीरीज एडल्ट कैटेगरी में आता है तो आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं जिसमें टोटल 20 एपिसोड है और इसके हर एक एपिसोड का लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे तक की है। इस सीरीज को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। हमारी नंबर 5 की सीरीज है लूसीफर, जो कि साल 2016 में रिलीज हुई। ये क्राइम फैंटेसी ड्रामा शो है जिसकी स्टोरी में हम नर्क के राजा लूसीफर को देखते हैं जो अपनी हेल की लाइफ से तंग हो चुका होता है और वह अर्थ के लॉस एंजलिस शहर में रहने लगता है। और ये अपना न्यू लाइफ जर्नी लूसीफर मॉर्निंग स्टार के नाम से शुरू करता है। लेकिन एक दिन ये एक डिटेक्टिव वुमेन के साथ डार्क मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने लगता है। बाय द वे, ये इनका फर्स्ट एंड लास्ट मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना नहीं होता है बल्कि और भी कई सारे मर्डर मिस्ट्री होते हैं जिनको इनको सॉल्व करना होता है। और दूसरी तरफ लूसीफर का भाई उसे फोर्स करता है दोबारा से हेल जाने के लिए। एंड अब क्या लूसीफर दोबारा से हेल जाता है या नहीं, या फिर वो अर्थ पर ही रहने का और अपने जीवन को व्यतीत करने का डिसाइड करता है, वो सब जानने के लिए आपको ये शो देखनी होगी। इसके टोटल 6 सीजन आ चुके हैं जिसमें 93 एपिसोड्स हैं और इसके एक एपिसोड का लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे तक की है। इसको IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड आप इस शो को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट सीरीज है ऑल ऑफ अस आर डेड, जो कि साल 2022 में रिलीज हुई। ये एक हॉरर एक्शन ड्रामा शो है जो अब तक की वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी सर्वाइवल शो में से एक है, जिसमें हम स्टोरी देखते हैं कोरिया के एक हाई स्कूल की, जहाँ पर एक दिन अचानक से एक वायरस फैल जाता है जिसके बाद स्कूल में मौजूद स्टूडेंट्स इन वायरस से इन्फेक्टेड होने लगते हैं और इस स्कूल के कुछ ही स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट ज़ॉम्बी बन जाते हैं और ये इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरे कोरिया शहर में फैल जाता है। जिसके बाद कैसे शहर में बचे हुए लोग और स्कूल में बचे हुए स्टूडेंट सर्वाइव करते हैं, वो सब आप इस शो के अंदर देखिए। अगर आपको पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड ज़ॉम्बी सर्वाइवल शो देखना है तो आप इस शो को जरूर देख सकते हैं। इसका अब तक एक ही सीजन को रिलीज किया गया है जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं एंड ईच एपिसोड का लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे तक की है। इसको IMDb पर 7.5
7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड आप इस सीरीज को भी ओनली ऑन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारी नंबर 7 की शो है साल 2019 में आई द विचर। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी शो है जिसमें कहानी विचर नाम के एक मॉन्स्टर हंटर गेरल्ट रिविया के बारे में है जो मैजिक और तलवारबाजी में माहिर होता है और वह मॉन्स्टर को मारकर और अपने लोगों की मदद करके अपनी रोजी रोटी चलाता है। और अपने इस सफर में वो अलग अलग लोगों से मिलता है जिसमें से कुछ से दोस्ती का रिश्ता बनाता है और कुछ से दुश्मनी बनाता है। गेरल्ट को अपनी आइडेंटिटी और असली मकसद का पता लगाने की जरूरत होती है जब उसके सामने एक पावरफुल सोसिरस और एक मैजिकल प्रिंस सीरी का राज खुलता है। आखिर गेरल्ट का असली मकसद क्या होता है और अपने रास्ते को तय करते हुए और मॉन्स्टर से लड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है या नहीं, वो सब आप इस शो के अंदर देखिए। इस शो में आपको मैजिक और फैंटेसी एडवेंचर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं जिसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं और इसके एक एपिसोड का लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे तक की है। इस सीरीज को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड आप इस सीरीज को ओनली ऑन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट सीरीज है इन्वेंटिंग एना जो कि साल 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम ड्रामा शो है जिसमें हम स्टोरी देखते हैं एना डेल्वी की जो एक जर्मन लेडी होती है जो एक दिन अमेरिका आती है और कुछ रईस लोगों के साथ दोस्ती करके उनके साथ फ्रॉड कर देती है। अब एना को स्कैम करने से रोकने के लिए एक जर्नलिस्ट आती है जो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर क्यों एना इन सभी रईस लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है और एना का असली मकसद क्या होता है वो सब जानने के लिए आपको ये शो देखना होगा। इस शो के अब तक 21 सीजन को रिलीज किए गए हैं जिसमें टोटल 9 एपिसोड है और इसके एक एपिसोड का लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे तक की है। इसको IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड आप इस शो को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारी अगली सीरीज है 13 रीजन वाई जो कि साल 2017 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा शो है जिसमें हम स्टोरी देखते हैं हेना नाम की एक यंग लेडी की जो एक हाई स्कूल में स्टूडेंट होती है बट अनफॉर्चुनेटली उसका अचानक से मर्डर हो जाता है जिसके बाद हेना का क्लासमेट या फिर कहे उसका क्रश क्ले को हेना का एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जिसमें हेना की रिकॉर्डेड की हुई वीडियो होती है और उसी वीडियो में हेना 13 रीजन बताती है कि आखिर उसने सुसाइड क्यों किया है और अगर क्ले उन सभी रिकॉर्डिंग वीडियो को सुनता है तो उसको सभी मिस्टीरियस लिस्ट को फाइंड आउट करना होगा। अब क्या क्ले उन सभी रिकॉर्डिंग वीडियो को सुनकर उस मिस्टीरियस लिस्ट को सॉल्व कर पाता है या नहीं, वो सब आप इस शो के अंदर देखिए। अगर आपको डार्क इंटेंस ड्रामा शो पसंद है तो आप इस शो को देख सकते हैं। इस शो के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं जिसमें टोटल 49 एपिसोड्स है और इसके एक एपिसोड का लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे तक की है। इसको IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। सो गाइस फाइनली हमारी नंबर 10 की सीरीज है ओजार्क जो कि साल 2017 में रिलीज हुई एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर ड्रामा शो है जिसकी स्टोरी बहुत ही ग्रिपिंग है जिसमें हमें एक ऑर्डिनरी पर्सन मार्टिर की स्टोरी दिखाई जाती है। जब वो फाइनेंशियली इलीगल बिजनेस में फंस जाता है तो वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए चिकागो से ओजार्क सेटल हो जाता है लेकिन वहाँ भी वो अपनी इलीगल एक्टिविटी और लोकल क्रिमिनल से बच नहीं पाता है। अब कैसे भी करके मार्टी को अपने आप और अपनी फैमिली को बचाना होता है। अब कैसे मार्टी अपनी फैमिली को सेफ रखता है वो सब जानने के लिए आपको ये शो देखनी होगी। ओवरऑल ये एक मस्ट वॉच शो है जो आपको एज ऑफ सीट पर रखेगी। इसके अब तक 4 सीजन आए हैं जिसमें टोटल 44 एपिसोड है और इसके एक एपिसोड का लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे तक की है। इसको IMDb पर 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड आप इस सीरीज को ओनली ऑन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। सो गाइस ये हमारी नेटफ्लिक्स की टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज थी। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद होगा। वीडियो आपको पसंद होगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे ही मूवीज और सीरीज रिकमेंडेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।